नमस्ते दोस्तों, आपका अनबू एक्सप्लेनर चैनल पे स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे रोमांटिक और कॉमेडी एनिमे जिसका नाम द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन है। इसके पहले सीजन में कुल 12 एपिसोड है और आज मैं इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। चलो शुरू करते हैं। एपिसोड का नाम है मीट्स द एंजल। इस एनिमे की कहानी में अमाने फुजिमिया नाम का लड़का होता है। उसे समाज के रहन सहन पसंद नहीं। वो फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो समाज से दूर एक अपार्टमेंट में रहता है और उसकी पड़ोसन उसके ही स्कूल की सबसे सुंदर और सबको मदद करने वाली लड़की जिसका नाम माहिरू शिना है वो रहती है। स्कूल के बाकी बच्चे उसे एंजल कहते हैं। एक दिन बारिश हो रही थी। अमाने घर जाते हुए देखता है माहिरू पार्क के झूले पर अकेली बैठी है और वो उदास थी। अमाने से रह नहीं जाता और उसकी मदद करने निकल जाता है और अमाने उसे उसका छाता उधार देता है क्योंकि वो बारिश में भीगती रही तो उसे सर्दी हो जाएगी। उसे छाता देकर खुद भीगते हुए जाता है। माहिरू को उसकी मदद नहीं चाहिए थी पर फिर भी वो मदद के लिए उसे मन में थैंक्स कहती है। अगले दिन अमाने को सर्दी हो जाती है। उसका दोस्त जिसका नाम एत्सुकी है वो पूछता है, अमाने तू तो कल छाता लेकर घूम रहा था, तुझे कैसे सर्दी हुई? अमाने बताता है कि उसने वो छाता किसी उदास लड़की को दे दिया था। तभी माहिरू वहाँ पर आ जाती। हमें पता चलता है सभी क्लास के लड़के माहिरू पर फिदा है क्योंकि वो सुंदर, क्लास में टॉप करती है और तो और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है और अमाने जैसा लड़का उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर शाम हो जाती है। अमाने थोड़ा बीमार लग रहा था। उसके घर के बाहर माहिरू छाता लेकर खड़ी थी। अमाने को बीमार देखो उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसकी वजह से अमाने बीमार हुआ पर अमाने को उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। पर अचानक से अमाने नीचे गिर पड़ता है। माहिरू अमाने को उठाकर अंदर ले जाती है पर कमरे की हालत उससे देखी भी नहीं जा रही थी। इसके बाद अमाने सोकर उठता है। उसके पास में माहिरू बैठी थी। माहिरू ने उसका ख्याल रखा और उसके लिए खाना भी पका कर लाई। खाना खाने के बाद अमाने हैरान हो जाता है, इसे खाना भी बनाना आता है। माहिरू कहती है अकेला रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए पर तुम्हारे केस में तुम्हें सबसे पहले घर साफ करना चाहिए। अमाने उसकी बात से सहमत था। अमाने पूछता है कि तुम कल पार्क में अकेली क्यों बैठी थी? माहिरू बताती है कि वो किसी बात से परेशान थी। दोस्तों, स्कूल में पॉपुलर होने के बावजूद माहिरू का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे चाहिए भी नहीं और उसे एंजल नाम भी पसंद नहीं है। माहिरू को लगा अमाने उसका फायदा उठाएगा पर ऐसा नहीं होता और अगले दिन वो दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। अमाने की अच्छी हालत देखकर इत्सुक को भी अच्छा लगता है। अमाने नोटिस करता है कि माहिरू हर किसी की मदद करती है और फिर रात हो जाती है। अमाने बैल्कनी में एनर्जी जेली खा रहा था क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता। ये बात जब माहिरू को पता चलती है तो वो अमाने के लिए टिफिन पैक करके लाती है और वो ये सब सिर्फ उसके खुशी के लिए कर रही है और कोई बात नहीं है। अमाने खुश था क्योंकि उसे आज एंजल का हाथों बना खाना खाने को मिलेगा। माहिरू को एंजल नाम से चिढ़ है, इसी कारण वो इस नाम से पुकारने को मना करती है और ये टिफिन का सिलसिला दिन ब दिन चलते रहता है। अगले सीन में माहिरू टिफिन लेने आई थी पर उसे एक जोरों की आवाज आती है। अमाने घर की साफ सफाई करते हुए गिर पड़ा पर उसे मालूम ही नहीं कि सफाई शुरू कैसे करे और माहिरू साफ सफाई में उसकी मदद करेगी। इसके बाद माहिरू रेडी हो जाती है। सबसे पहले मैगजीन को एक जगह बांध लो और कार्डबोर्ड को चपटा करके उन्हें एक जगह रख दो। गंदे कपड़े को बास्केट में डालो। माहिरू का पैर फिसल जाता है और वो अमाने के ऊपर गिर जाती है। इसके लिए अमाने उससे माफी मांगता है और दोनों मिलकर घर को चकाचक कर देते हैं पर उनमें डिनर बनाने की ताकत नहीं थी, इसीलिए अमाने पिज्जा ऑर्डर करता है। माहिरू ने इससे पहले पिज्जा नहीं खाया था। पिज्जा खाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अमाने उसकी आंखों में डूब चुका था। माहिरू पूछती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अमाने कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी देख रहा था, तुम थोड़ी इतनी अच्छी दिखती हो। माहिरू भी इस बात पर मान जाती है। अमाने को अच्छा लगता है कि माहिरू उसके साथ खाना शेयर करती है और मन की बातें उससे कहती है और स्कूल से अच्छा यही अच्छी लगती हो। माहिरू कहती है, क्योंकि मैं यहाँ पर खराब दिखती हूँ ना। अमाने को माहिरू को चिढ़ाना अच्छा लगता है। जाते जाते माहिरू अमाने से कहती है कि ये सब मैं मेरे खुशी के लिए कर रही हूँ और इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है और यहाँ से चली जाती है और यही पे एपिसोड एंड होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना।